नमस्कार, मैं कोमल। आप देख रहे हैं कोमल पथ। नव वर्ष के स्वागत में सिद्ध शक्तिपीठ सत्य मंदिर की पावन भूमि पर संपूर्ण विश्व की मंगल कामना हेतु एक विशाल वैदिक यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का आरंभ भगवान की वाणी के पाठ से हुआ। इसके उपरांत आध्यात्मिक गुरु दिव्य शक्ति मां पूनम जी एवं दिव्य शक्ति श्री योगीराज अभिनव महाराज जी की पावन उपस्थिति में वैदिक यज्ञ का आरंभ किया गया। इस वैदिक यज्ञ में केवल वही श्रद्धालु जनों ने आहुति का अर्पण कर पाए जो शुद्ध शाकाहारी थे। इस अवसर पर आध्यात्मिक गुरु दिव्य शक्ति मां पूनम जी ने अपने प्रवचन में बताया कि अगर आप आने वाले वर्ष में ईश्वर की कृपा और संरक्षण पाना चाहते हैं तो आप संरक्षण देना सीखें। आशा है असमर्थ पशु पक्षियों को अगर आपके हाथों में किसी निर्दोष पशु का रक्त लगा है तो आपके द्वारा किया गया कोई भी पूजा पाठ, दिया गया कोई भी अर्पण भगवान स्वीकार नहीं करते। दिव्य शक्ति मां पूनम जी ने आगे कहा, भगवान के अलौकिक मंत्र है जाति इंसान की, धर्म है मानवता का। इससे प्रेरित होकर समाज में विभिन्न वर्गों में जाति प्रथा, दहेज प्रथा, कन्या उत्पीड़न, अंधविश्वास जैसी कुरीतियों का अंत हुआ। यही नहीं, धर्म है मानवता का मंत्र से प्रेरित होकर आज बड़ी संख्या में लोग मांसाहार का त्याग कर शाकाहारी बने हैं। प्रवचन के उपरांत भारी संख्या में आने वाले भक्तगणों ने श्री कृष्ण चेतनावतार देवी मां द्वारा लिखित एवं स्वरबद्ध दिव्य भजनों का आनंद लिया तथा महाआरती एवं प्रसाद का कार्यक्रम संपन्न हुआ। धन्यवाद। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। आज मंदिर प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आप सभी यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप यहाँ पर हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जैसा कि सभी को आप लोग जान ही रहे हैं कि आज नववर्ष की पूर्व संध्या है। तो ये पूर्व संध्या को सभी लोग अपने-अपने प्रकार से, अपने-अपने ढंग से मनाते रहते हैं। चलन यही है कि लोग पार्टी में जाते हैं, वहाँ कुछ अपने ढंग से उनका सब होता है। अब मैं ये कहूँगी कि वो भी क्यों जाते हैं, क्योंकि पूरे वर्ष मेहनत करते हैं, बहुत सारी निराशाएँ भी मिली होती हैं, सफलताएँ भी मिली होती हैं। उसको एक ढंग से भूलने के लिए और नए वर्ष का स्वागत करने के लिए जाते हैं। यहाँ आप सब देख रहे हैं, हम आध्यात्मिक रूप से अभी वैदिक महायज्ञ भी होगा, नव वर्ष का हम स्वागत कर रहे हैं। तो एक आध्यात्मिक जब हम कहते हैं, एक धर्म के रूप में कहते हैं, तो ये धर्म का अर्थ ऐसा नहीं है जैसा हमने बनाया हो कि केवल पूजा पाठ। धर्म का अर्थ है एक आशा, नई आशा, नया उत्साह। और धर्म जो है क्या है? कर्मों का नाम हमारा धर्म कहते हैं। कर्म हम तभी कर सकते हैं चाहे वो सफलता के लिए ही क्यों ना करें, चाहे हमारे मन में एक आशा उत्साह हो। तो उसी का आरंभ नया वर्ष हम इस रूप में मनाते हैं। हिंदू धर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो नववर्ष नहीं है, लेकिन सनातन धर्म को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं तमाम साधु संत। अभी महाकुंभ भी होने वाला है। क्या कुछ कहेंगे हिंदू धर्म को लेकर के, जो सनातन धर्म का जो नववर्ष होता है और अभी ये अंग्रेजी नववर्ष है, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अगर समय का देखें तो ना तो समय का कोई आदि होता है, ना मध्य होता है, ना कोई अंत होता है। ये हम धर्म से नहीं इसको संबंधित करेंगे, चाहे वो हिंदू हो या कोई और ईसाई धर्म हो। ये तो एक मानवीय हमारी सोच है जिससे कि हम नया उत्साह, एक नई आशा ले सकें, इसलिए वर्ष का हमने किया कि आरंभ और अंत है। समय तो अपनी सीमा में वो चला करता है, तो कोई आदि मध्य नहीं है। तो मैं इसको किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहूँगी। लेकिन हाँ, एक चलन चला आ रहा है, उसी के उसमें हम भी ये महायज्ञ कर रहे हैं। देशवासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे कि नए वर्ष की कल शुरुआत है और आज 31 दिसंबर है। आज 2024 को हम लोग अलविदा कहेंगे और 2025 का स्वागत करेंगे। क्या कुछ कहेंगे देशवासियों को? मैं यही कहूँगी कि जैसा कि मैंने अभी कुछ पहले सबको बताया है, आप सबसे भी मैं यही कहूँगी कि जैसे एक जीवन में, एक लाइफ में हर चीज़ को हम एक अवसर देते हैं, एक चांस, नया चांस देते हैं। तो मैं आप सबसे भी यही कहूँगी कि इस जीवन को भी आप नया चांस दें, निराश ना हों। स्थितियाँ आती हैं, जाती हैं, लेकिन आप
असफलताओं को ना सोच के आप ये सोचें कि अभी आपके जीवन के बहुत अनेक वर्ष हैं। आप उनका स्वागत करें एक नए उत्साह के संग में, एक नई सफलता और जोश के संग में। सबसे पहले नववर्ष की शुरुआत होने जा रही है, 2025 की शुरुआत होने जा रही है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? ओम शिव हरि। देखिए, सबसे पहला संदेश हम यही देना चाहेंगे कि कोई भी दिवस हो, वो हमारे लिए एक अवसर होता है एक नई शुरुआत करने का। तो जब हम नव वर्ष की बात करते हैं तो हमें एक नया वर्ष अपने जीवन का मिल रहा है, जो भगवान की देन है, भगवान की कृपा है। तो सबसे पहला संदेश, प्रथम संदेश मेरा सबके लिए यही रहेगा कि ये जो हमें भगवान की ओर से कृपा मिली है, उसका हम आदर करें, सम्मान करें, और जो जीवन हमें दान दिया है किसी भी आकृति में, और भी जो आकृतियाँ हैं, पशु पक्षी हैं, उनको भी हम सम्मान देना शुरू करें, क्योंकि हम सब भगवान की ही संतान हैं, जिसी भी आकृति में हों। अच्छा, बात कर लें युवाओं की, तो युवाओं की अगर बात कर लें तो अलग ट्रैक पर अभी युवा चलने लगे हैं। क्या कुछ युवाओं को संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि नए वर्ष की जो शुरुआत होती है, उसमें कहते हैं कई चीज़ें उसे पीछे छोड़ेंगे और कुछ नई चीज़ें ऐसी होंगी जिन्हें हम दोबारा से उसे अपने जीवन में लाएँगे। देखिए, पीछे छोड़ने की जो बात होती है, जीवन एक ऐसी यात्रा का नाम है कि हर समय हम कुछ ना कुछ पीछे छोड़ रहे होते हैं। एक समय ऐसा होता है कि जीवन खुद ख़त्म हो जाता है और सब कुछ छूट जाता है। तो अगर जीवन में हमें अपने उसमें वश में जो है कुछ छोड़ने का, तो ऐसी दुष्वृत्तियों को, दुष्ट कर्मों को हम पीछे छोड़ें, ऐसे कर्मों को पीछे छोड़ें जो हमें एक मानवता से नीचे उतारते हैं, और नए आरंभ में हम प्रेम भावना लाए। और युवा होने के नाते जो हमारा दायित्व बनता है कि जो हमारा देश है, सबसे पहले हम अपने देश का सम्मान में रखें, और देश के सम्मान में हम अपने पूरे जीवन का योगदान करते रहे। ओम शिव। आद्य दधातु मे ओम स्वाहा। दृढ़ से लेकर परमेश्वर पर्यंत जो पदार्थ संसार की स्थिति के कारण है, उन सबका तत्व ज्ञान वेदवाणी के स्वामी सर्वगुरु जगदीश्वर की कृपा से सब मनुष्य वेद द्वारा प्राप्त करें और उस अंतर्यामी पर पूर्ण विश्वास करके पराक्रमी और परोपकारी होकर सदा आनंद भोगे। जीवन का दर्शन मन दूर न हो, इस जीवन में मन दूर न हो, इस जीवन में मंगल प्रभात मंगल वंदन, मंगल प्रभात मंगल वंदन करते अर्पण प्रभु चरणों पर, करते अर्पण प्रभु चरणों पर। मन मंदिर में यह मन पावन हो जाए,